तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जानते हैं कक्षा 9 का। देखिए ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको एसएसटी जो हम लोग कवर कर रहे हैं तो एसएसटी में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नहीं आपका सिविक्स, ये आपको सारों विषय को जो है कंप्लीट करना होगा। तभी आपको जो है कम से कम जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको ज़रूर एक बार गो थ्रू होना है, ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें वह थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार टीचर एजुकेशन जो हमारा है, बिहार शिक्षक बहाली, उसके लिए खासकर। तो चलिए जानते हम लोग हैं अध्याय हमारा कक्षा 9 का अध्याय 1 है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात करेंगे कि भारत जो है विश्व में जो है कहाँ पे स्थित है, ये बातें करेंगे। नहीं, भारत में भी हमारा जो जिस हम बिहार में रहते हैं, नहीं बिहार, तो बिहार में विश्व की वह पहला नहीं वैशाली एक नहीं हमारा गणराज्य है जो विश्व का पहला ऐसा गणराज्य था जो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट बहुत ही बड़ा योगदान होता है पूरे दुनिया के इतिहास में। ठीक है, तो भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर जो है हिंद महासागर है। किसके नाम पर है? हिंद महासागर। देखिए ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हमें। तो स्थिति की बात करें तो स्थिति हमारा भारत का कितना लैटिट्यूड से कितना लैटिट्यूड तक है, हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्षांशीय 8 से 4 37 6 नहीं है 68 से 97, ऐसे भी आप आ सकते हैं 8 से 37 68 से 97, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यह भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, ये पूछा गया है कई बार। अंडमान निकोबार जो कि द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत की जो है बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको मालूम है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, ये आपको जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये लंबाई चौड़ाई जो है भारत का दिखाया गया है इसमें। चलिए भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको मालूम है। पूरे दुनिया का क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए विश्व की तो कितना प्रतिशत है हमारा? 2.4 है। ठीक है, और क्षेत्रफल हमारा 32.8 लाख है। ये सब डेटा जो है आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दुनिया में भारत का जो है विश्व में कैमा भारत देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पहले बात करें तो भारत 7वां बड़ा देश है। उसके पहले 6 बड़े देश हैं, रूस सबसे बड़ा है, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या चाइना हमसे आगे है अभी, लेकिन हम लोग भी 2025 तक चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, नहीं जलीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा की बात करें, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो भारत का जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, जबकि अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखें तट जोड़कर तो 6,100 किलोमीटर लंबा है। द्वीपों सहित अगर हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर लंबाई है भारत की। तो भारत का जो आकार है वह मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। ठीक है, उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग जो है लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नहीं क्रमशः पतला हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या आप जानते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि समुद्र की ओर से मुख्य स्थलीय भाग निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको अंतरीप कहते हैं, नहीं अंतरीप कहते हैं। चलिए, तो भारत के जो है अगर पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय आकार का भी कहते हैं हम लोग है। अक्षांशीय देशांतरीय की बात करें तो भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों में लगभग समान है, 30 डिग्री है। नहीं देखा जाए तो भारत जो है अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो है स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सूर्योदय पहले होता है और कच्छ में अंधेरा
सबसे लास्ट में, सूर्यास्त जो है कक्ष में बाद में होगा। तो 2 घंटे का अंतर होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण जो हमारा ये ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच का 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, और 30 गुना 4 करते हैं तो 120, मतलब 2 घंटे का अंतर है। भारत का जो मानक जो रेखा है देशांतर का, वो 8230 है, पूर्वी देशांतर, जो नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हमारा जो है कर्क रेखा, वह हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले कई सारे राज्य हैं, नहीं तो आप राज्य का नाम याद रख सकते हैं। अगर हम इधर से देखें तो गुजरात हमारा है, नहीं गुजरात के बाद आपका क्या हो जाएगा, आप मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका झारखंड है, नहीं झारखंड के आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस तरीक़ा से पड़ता है। तो ऐसे कितने राज्य पड़ते हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, तो भारत का जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड जो टाइम है वह 5.5 घंटा आगे है। देखा जाए तो भारत की घड़ियां की जगह एक ही समय बताती है सभी जगह भारत में, लेकिन पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो हमारा भारत और विश्व की हम बात करें, भारत और विश्व में तो हमारा जो है भारत वह विश्व में केवल समुद्री मार्ग से ही नहीं बल्कि संपर्क है, बल्कि आज वायुयान मार्ग से, पर्वतों से, नहीं कई मार्ग है हमारा भारत का, जो अद्भुत जो है कहानियों उपनिषद से हम लोग बौद्ध धर्म, नहीं कई सारे चीज़ें आए हैं। नहीं भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिए, पंचतंत्र की कहानियाँ हो, उपनिषद हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, भारतीय दशमलव प्रणाली हो, इसमें कई सारे भारत की मसाले हो, मलमल के कपड़े हो, नहीं आपको मालूम होगा सिल्क रूट, स्थापत्य कला की बात हो, वास्तुकला हो, गुंबद हो, कई सारे चीज़ें भारत जो है दुनिया में जो है जाना जाता है इसके लिए। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों को, तो भारत के पड़ोसी देश हमारा सार्क है, नहीं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये हमारे सदस्य हैं। हमारे पड़ोसी जो देश हैं भारत के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इस तरीक़ा से 2, 2, 4, 2, 6, 7 हमारे जो है क्या है, हमारे ये सब पड़ोसी देश हैं। ठीक है, श्रीलंका जो है भारत की मुख्य भूमि में स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर है। भारत की अगर हम धनुषकोटी की बात करें, नहीं धनुषकोटी जो भारत का है वहाँ से श्रीलंका मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर देखा जाए तो एडम्स ब्रिज के नाम से यही जाना जाता है। देखिए द्वीपों में श्रृंखला जो एडम ब्रिज से जाना जाता है। ठीक है, और राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत, पाकिस्तान और चीन से सीमाएं मिलती है भारत की, नहीं इसमें। चलिए अगर हम आगे बात करें तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। देखिए नेपाल से निकलने वाली एक नदी है जो बिहार की मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, वह हमारा गंगा से होकर कोसी नदी जिसे कहते हैं, कोसी को जो है बिहार का शोक कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, बहुत ही फेमस है। नेपाल में कोसी का तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में जो है बहुत बाढ़ आया था। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ जो कब आया था, ये आप प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नहीं 8 अगस्त 2008 को आया था, 18 अगस्त 2008 को आया था। चलिए आगे चलते हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे, और पड़ोसी देशों में हम बात करें अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सीमा रेखा को लेके कि मैक-मोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में है। आप लोग बताएंगे, ये काफ़ी बार पूछा गया है, दरोगा हो, बीपीएससी हो। तो भारत जो है किसके साथ ये सीमा बनाती है, तो मैक-मोहन रेखा जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है यह रेखा जो है सीमा रेखा निर्धारण करती है। नहीं तो भारत और चीन के बीच में जो है रेखा है मैक-मोहन रेखा, नहीं इसी नाम से जाना जाता है। भारत और चीन तीनों देशों का जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, भारत, चीन और म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मैक-मोहन रेखा। तो अब आपको हम आते हैं रेड क्लिफ की बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह सीमा
स्थित है, यह निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा हो या रेड क्लिफ हो, नहीं या फिर और भी एक, नहीं और तो नहीं है, इसमें दो ही है। चलिए, तो इस तरीक़ा से ये हमारा चैप्टर जो है एक तरीक़ा से ये समाप्त हो गया हमारा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग लाइन पे ही रहें, कहने का मतलब है कि आप लोग जो अभी भागे नहीं छोड़ के, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, अध्याय 2 में करते हैं। ठीक है, रुकिए। चलिए, अब हम आ गए अध्याय 2 में। चलिए देखिए, हम लोग अध्याय 2 भी क्लास 9 का कर लेते हैं। हमने अध्याय 1 अभी पढ़ा, अब अध्याय 2 में हम बात करेंगे फिजिकल फॉर्म, भौतिक स्वरूप, संरचना, उच्चवाच। नहीं, हमारा भारत का जो है फिजिकल कैसा है, नहीं किस तरीक़ा से है, कहाँ मैदान है, कहीं घाटी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे देश का विशाल आकार है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, कहीं आपको पठार दिखेगा, कहीं पानी दिखेगा, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं सागर है, नहीं कहीं हिमालय है, मैदान है, समतल है, नदियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ एक तरीक़ा से इसको तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगा था पृथ्वी को। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। प्लेट टेक्टोनिक, दो प्लेटें या कई सारे यूरेशियन प्लेटें, नहीं हमारा यूरेशियन हो या हमारा ये भारतीय प्लेट जो है वो टकराई है। नहीं, टकराने के बाद जो आज हिमालय का देखिए हर साल वो 5 सेंटीमीटर जो है उसमें वृद्धि हो रहा है। नहीं, हमारा भारतीय प्लेट जो है नहीं टकरा रही है, जिसके कारण जो है ये ऐसा हो रहा है। चलिए, तो देखा जाए तो भारत में बड़े प्लेट की बात, दुनिया में बड़े प्लेट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, भारतीय भूखंड है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी भूखंड है, यूरेशियाई प्लेट है, प्रशांत है, अंटार्कटिक है, छोटे प्लेट में अरेबियन है, फिलीपींस है, इस तरीक़ा से। चलिए आगे हम बात करते हैं, मेन इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। देखिए, ये हमारा जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये हमारा अफ्रीकी प्लेट है। नहीं, इस तरीक़ा से दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, उत्तरी यूरेशियन प्लेट, इस तरीक़ा से ये प्लेट है हमारा धरती के नीचे। चलिए, बड़े पैमाने पर प्लेटों में बांटा गया है पूरे धरती को। चलिए आगे हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है और पृथ्वी की आयु लगभग 4 महाकल्पों में बांटा गया है। एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और काइनोजोइक, इस तरीक़ा से पीरियड में बांटा गया है। नहीं, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आप नाम सुने होंगे, गोंडवाना लैंड का नाम सुने थे। भारत का जो 20 करोड़ वर्ष जो पूर्व था वो गोंडवाना लैंड का ही भाग था। नहीं, गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ये सब क्षेत्र शामिल थे शुरुआती में। ठीक है, बाद में जो है धीरे धीरे अलग हुए, ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ओलिगोसिन एरा में जो है टकराव हुआ दोनों प्लेट में। तो 33 भूसन्नति अवसादी चट्टानों से जो है वलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया में जो आप हिमालय जो देखते हैं, नहीं पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ, यही आज निर्माण हो रहा है। तो शुरू में हमारा पैंजिया था, एक तरीक़ा से अंगारा लैंड था। नहीं, दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहा जाता था। मध्य में टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही अंश है, ये भारत का ही आधार भूमि है। चलिए, इस तरीक़ा से देखा जाए तो ये आपको देख रहे होंगे, टेथिस सागर है, भू अभिनति है, बेसिन है, द्रोणी है, ये हमारा दिखाया गया है नए मोरदान पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो भारत का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग जो है वह पर्वतीय भाग है, 28% पठारी भाग है, 18% पहाड़ी है, 43% मैदानी भाग है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो औसतन ऊंचाई जो है 300 से 900 मीटर के बीच है हमारा पर्वतों का, पठारों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें उत्तर कश्मीर में हमारा डल झील है, वुलर झील आपको मालूम है, इसके प्रमाण है। उत्तर में हमारे हिमालय है, 1000 मीटर से भी अधिक इस गहरी गॉर्ज पाई जाती है। नदियां है, नहीं शिवालिक है, हिमालय है, पामीर की घाट है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे हम चले तो हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी को पार करने के उपरांत जो हम देखते हैं तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है पटकाई, जो है कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लुसाई। नहीं, ये सब काफ़ी फेमस है हमारा 7 सिस्टर्स, सियाचिन, गंगोत्री, ये सब, बाल्टार, अवियाको, ये सब वहीं से निकलती है। हमारा जो कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, उत्तरांचल में भागड़ा दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा, ये सब पूछा जाएगा आपसे, जालेपल्ला दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रा को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हमें तो
अगर नदियों की बात करें हम, तो नदियों में जो है हमारा सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ये सब हमारी नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन, ये सब पूरब में बहती है। अरावली पर्वत में इस प्रकार जल का विभाजक का काम करती है देखा जाए तो। इसका औसत ऊंचाई 500 साढ़े 700 मीटर के आसपास है। नहीं, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी की घाटी है। नर्मदा तापी दोनों नदियां जो है संकीर्ण है, कछारी मैदान का निर्माण कर दी है। देखा जाए तो इस तरीक़ा से सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। 3 प्रमुख दर्रे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये दर्रा वो काफ़ी फेमस है, जो पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा कावेरी नदियाँ जो है, या कृष्णा गोदावरी महानदी है, ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग दक्षिण के पठार में। तो यहाँ पे भी कई सारे आपको तटीय कटा छटा मिलेगा, नहीं चौड़ा समतल। चलिए आगे देखते हैं हम, ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे। दूसरी तरफ ढाल इसकी ऊंचाई 120। फिजिकल अगर डिवीजन की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, मरुस्थलीय द्वीप, ये सब आपको पढ़ना है। भारत का उत्तरी सीमा कैसे है, नहीं, सिंधु ब्रह्मपुत्रा नदी कितना किलोमीटर तक बहती है, 2500 किलोमीटर लगभग। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। केटू कहाँ है, भारत में। कंचनजंगा भारत में, मकालू नेपाल में है। अगर ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की तो 8848 है, जो नेपाल में है। केटू का 8611। इस तरीक़ा से आपको यह ध्यान रखना है। धौलागिरा कहाँ है, नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा भारत में, कामेट भारत में, नामचा पर्वत भारत में, गरुला माता नेपाल में। चलिए ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हमें। पंजाब का अर्थ होता है पंज, और आब मतलब फारसी शब्द है। पंज का मतलब 5 नदियों का पानी वाला क्षेत्र है ये, इसलिए इसको पंजाब क्षेत्र कहा गया। चलिए कश्मीर में जो है पीर पंजाल की श्रेणी यहाँ पर है। यहाँ सभी पर्यटक कश्मीर घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए। कश्मीर में ही जैसे मर्ग, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग, ये सब है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम है। तो देहरादून की बात करें तो हिमालय के नवीन पर्वतीय भाग का ही घाटियां हैं। दून जिसे कहते हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाला, कांगड़ा, सब बिहार में। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ये कुछ पहाड़ी भाग में आते हैं। बिहार का लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है स्थित है। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है हम आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपको देखते चलना। काली तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता नदियाँ ब्रह्मपुत्रा नदियाँ असम हिमालय की नदियाँ, ये सीमांकन करती है। तो कश्मीर के हिमालय में इसी के अंतर्गत जो आती है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सतलुज, सिंधु, ये सब हिमालय का ही भाग है, पंजाब के नदियाँ। चलिए तो ये हमारा हिमालय के कुछ पश्चिम पूर्व में है जो यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्वांचल, पूर्वी पहाड़ियाँ, उत्तर का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान क्षेत्रफल। आगे हम देखें तो ये विशाल मैदान तौर पर पंजाब का मैदान है हमारा। नहीं, वो द्वाब क्या होता है, नहीं, द्वाब हमारा 2 नदियों के आपको क्षेत्र को कहते हैं। सतलज और बीच के द्वाब को विश्व द्वाब कहा जाता है। चलिए राजस्थान का मैदान। लूनी जो है, लूनी क्या है, लूनी इस प्रदेश की नदी है। लूनी जो है, जिसे लूनी कहा गया है, लूनी एक नदी है। ठीक है, सांवरा, डेंगना, दिदवाना, कुचपाना जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील हैं। यमुना नदी के लगभग पूर्व में बांग्लादेश की बात करें तो मध्यवर्ती, वहाँ गंगा का मैदान है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का शोक आपको मालूम है, कोसी को कहा गया है। ब्रह्मपुत्रा मैदान के क्षेत्र की बात करें तो ये भी लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। और भावर इसी के निक्षेप को, जो चौड़ी पट्टी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को काफ़ी मोटाई जब जमा कर देती है, नदियों द्वारा लेकर आया जाता है तो उसको भावर कहते हैं। तराई वाला क्षेत्र जो दलदली होता है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। घने जंगल, यहाँ ऊंचे जंगल होते हैं। गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ पुरानी मिट्टी को जो है ऊंचे मैदान बना देती है उसको बांगड़ कहते हैं। और खादर जो है, जो निचले मैदान जहाँ बाढ़ का जल पहुँच कर प्रतिवर्ष नई मिट्टी परत जमा देता है उसको खादर कहलाता है। चलिए दक्षिण की पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। दक्षिण के पठार में दक्कन का पठार हमारा जाता है। ये सब देख लीजिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टारगेट विथ राजीव रंजन पर मैं आपको डाल दूंगा। चलिए तो इस तरीक़ा से हम देखें। छोटा नागपुर जो हमारा झारखंड का सबसे ऊंची पठार का क्षेत्र है। रांची का पठार पूरब में है, नहीं, इस तरीक़ा से ये आपको हजारीबाग का पठार है, पारसनाथ की पठार है, सतपुड़ा पर्वत है दक्षिण के तापी घाटी में। इस तरीक़ा से देखा जाए गुरु शिखर है हमारा, माउंट एवरेस्ट आबू का। चलिए आगे देखते हैं दक्कन का पठार में। तो दक्कन का पठार भी काफ़ी 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। ये अधिकांश भाग पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फैला हुआ है।
चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी है, ठीक है। यहाँ का सबसे ऊंची चोटी जो है दादा बेट्टा है हमारा, ठीक है। और 4 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिनकोटा, ये सब दर्रे हैं। आगे चलते हैं हम लोग हैं। तटीय मैदान की बात करें तो तटीय में हमारा तटीय प्रदेश है, कन्याकुमारी जो है तटीय भाग है। नहीं, लैगून क्या होता है? नहीं, लैगून जो है हमारा वह इस मैदानी भाग में बहने वाली अत्यधिक तीव्र गति से जो नदियां होती है, इसके नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है, इसके दक्षिणी भाग में लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर, कोची बंदरगाह ऐसे ही लैगून परिस्थिति जो कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय मैदान जो पश्चिमी तटीय भाग, उत्तरी भाग को कोकण और मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैं। गोलकुंडा तट जो है हमारा, कोरोमंडल का तट, ये सब आपको ध्यान रखना है तट के बारे में। मरुस्थलीय बात करें, भारत का राजस्थान जो है काफ़ी मरुस्थलीय भूमि है, ठीक है। यहाँ पे शुष्क जलवायु है। द्वीप समूह की बात करें तो लगभग भारत में 1256 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी 572 द्वीप जो है खाली बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, जिसके 36 द्वीप जो आबादी है। अरब सागर में 47 द्वीप है, ये सब आपको डेटा याद रखना है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणम बिंदु है, ठीक है। 2004 में यहाँ सुनामी आया था, डूब गया, किंतु फिर भी अपनी स्थिति को पूर्व में प्रकट हो गया है। अरब सागर भी द्वीप, लक्षद्वीप में निकाय शामिल है, ये सब आपको ध्यान रखना है। 11 डिग्री चैनल के बीच बांटता है। इस प्रकार जो है आपको ध्यान देना है, पूरे तरीक़ा से इसको बुक को पढ़ लेना है। चलिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है या प्रैक्टिस वगैरह आप इसका प्रश्न अभ्यास वगैरह कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये हमारा अध्याय 2 था, जिसमें काफ़ी बड़ा अध्याय हमारा है, अध्याय 2। इसको आप अच्छे से घर में पढ़िएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए एक बार धन्यवाद। चलिए।